तो जय हिंद साथियों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस 4 में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो, हम कक्षा 9 बल तथा गति के नियम का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है उसके अंकित प्रश्न करने वाले हैं। तो आज का जो प्रश्न नंबर हमारा 5 है और ये पार्ट नंबर हमारा 2 है। ठीक है, इससे पहले हम एक पार्ट कर चुके थे। चलिए तो देखते हैं आज का 5वां सवाल। बोला गया 6 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर 4 सेकंड तक एक सम बल F लगाया जाता है और इससे पिंड में 12 मीटर पर सेकंड की चाल उत्पन्न हो जाती है। परिकलन कीजिए बल F का परिमाण इसी बल द्वारा 3 kg द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण। तो ये हमें बताना है। तो बोला गया है कि एक पिंड है कि मान लीजिए क्या है, आपका पिंड है जिसका जो द्रव्यमान दे रखा है, आपको कितना दे रखा है, 6 किलोग्राम दे रखा है। ठीक है, इस पे जो है एक समान बल आप लोग लगाते हो F। तो कितने सेकंड के लिए लगाते हो, जो T है कितने सेकंड के लिए लगाते हो आप, 4 सेकंड के लिए लगाते हो। ठीक है, जो T है आपका वो 4 सेकंड के लिए लगाते हो। और पिंड की चाल कितनी हो जाती है, जो पिंड की चाल है वो हो जाती है आपकी 12 मीटर प्रति सेकंड। ये आपको बोला गया है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि बल F का परिमाण कितना है और इसी बल द्वारा 3 kg द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण जो है वो कितना है। तो सबसे पहले जो आपको दिया होता है वो नोट डाउन करेंगे। ठीक है, पिंड तो आपने देख ही लिया है, 6 किलोग्राम का पिंड है। ठीक है, चलिए तो क्या क्या दे रखा है आपको, तो दे रखा है आपको पिंड का द्रव्यमान। ठीक है, तो दे रखा है, आप लिखोगे पिंड का द्रव्यमान। क्या होता है द्रव्यमान, M बराबर होता है आपका 6 kg। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और समय दे रखा है आपको 4 सेकंड, ये समय दे रखा है। और क्या दे रखा है आपको, पिंड की चाल। पिंड की चाल क्या होती है, B, वो दे रखी है आपको 12 मीटर प्रति सेकंड, ये आपको दे रखी है। आपको क्या बताना है, जो बल है F उसका आपको बताना है कितना है। तो लिखेंगे एक नंबर पे बल F का परिमाण। क्या हो जाएगा बल F का परिमाण, तो आप सभी जानते हो, बल तथा संवेग परिवर्तन की दर से। ठीक है, क्या लिखोगे, बल तथा संवेग में संबंध से। तो क्या होता है F, वो होता है आपका P/T। तो यहीं से आप निकालोगे, P बराबर क्या होता है आपका MB और बटे T क्या हो गया, चूँकि जो P बराबर होता है वो आपका होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो यहाँ से जो F बराबर आ जाएगा, M आपका 6 भी है, 12 और समय है 4, तो 4 तियाँ 12, F बराबर आ जाएगा आपका 18 न्यूटन। तो बल F का परिमाण कितना आ जाएगा आपका 18 न्यूटन। तो ये आपका सही आंसर है। इसके बाद दूसरा क्या पूछा गया है, दूसरा बोला गया है कि इसी बल द्वारा 3 kg द्रव्यमान में उत्पन्न त्वरण, यानी कि अब इसी बल यानी F कितना है आपका 18 न्यूटन। ठीक है, और द्रव्यमान कितना हो गया, अब द्रव्यमान M वो हो गया आपका 3 kg। ठीक है ना, और त्वरण क्या हो जाएगा, F तथा, ठीक है, क्या लिखोगे, न्यूटन के द्वितीय नियम से, ऐसे लिख सकते हो आप, न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर क्या होता है आपका MA। आपको त्वरण बताना है, F कितना है आपका 18 बराबर M कितना है 3 गुणा A। तो क्या हो जाएगा, या 3A बराबर 18, ये बराबर हो जाएगा 18/3, 3 छक 18। तो ये बराबर आ जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कितना त्वरण आ गया, तो आपका त्वरण आ गया जो है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही जो है आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सवाल आसानी से समझ पाए होंगे। ठीक है, अब हम करते हैं 6 सवाल। बोला गया है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद
12 मीटर पर सेकंड के वेग से आकर किसी दीवार से लंबवत टकराती है और 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लौट आती है। गेंद के संवेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपको बताना है। सवाल तो बढ़िया है, ठीक है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ। ये कोई क्या है, आपकी ये बोला गया है कि दीवार है, ठीक है ना। ये दीवार है, ये मान लीजिए क्या है आपकी दीवार, ठीक है। ये आप मान लो क्या है दीवार, ये आपकी है दीवार, ठीक है। तो जो आपकी दीवार हो गई, ये क्या कर रही है, ठीक है ना। कोई जो बाल है वो कितने की है, 2 किलोग्राम की मान लीजिए ये बाल है। कितना है, 2 केजी की बाल है, इसका द्रव्यमान है। ये क्या होती है, इस पर जो है टकराती है, ठीक है। इस पर क्या करती है, टकराती है। तो इसका जो वेग है वो है आपका u 12 मीटर प्रति सेकेंड। और टकराने के बाद क्या होती है, वापस लौटती है। ऐसे करके टकराती है और वापस लौटती है। तब वेग जो है वो कितना है, वो है आपका कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड जब टकराएगी। देखो कहने का मतलब ये है, अगर आप u प्लस में लोगे तो b आपको माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रही, वापस जा रही, जैसे टकराती वैसे ही वापस जा रही है। तो हमने u को ले लिया प्लस में, b ले लिया हमने माइनस में। लौट जाती गेंद में संवेग परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, संवेग परिवर्तन आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, गेंद का प्रारंभिक वेग क्या है, u, वो है आपका 12 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसी प्रकार लिखेंगे गेंद का अंतिम वेग v है, वो है माइनस के 10 मीटर प्रति सेकेंड। और क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा है गेंद का द्रव्यमान क्या है m, वो है आपका 2 किलोग्राम। तो ये चीज़ें आपको दे रखी हैं। ठीक है, तो प्रथम शर्त क्या है, दीवार से टकराने पर संवेग। लिखोगे दीवार से टकराने पर संवेग क्या होगा, P1 बराबर होगा आपका mu। तो P1 बराबर हो जाएगा, m है आपका 2, u है 12, कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा आपका 24 क्या मात्रक हो जाएगा, kg मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा दूसरी शर्त। ठीक है, इसी प्रकार क्या है आपकी दूसरी शर्त। तो जो P2 है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका mb, यानी कि काय का होगा, माइनस का। b हम माइनस में लेंगे तो P2 है माइनस के क्या हो जाएगा 2 गुणा b कितना है आपका 10। तो P2 बराबर हो जाएगा आपका -20 kg मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा। आप क्या लिखोगे, संवेग में परिवर्तन, यही आपसे पूछा है, संवेग में परिवर्तन। तो डेल P कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका P1 माइनस P2। तो डेल P हो जाएगा, P1 है आपका 24, P2 है माइनस कितना 20, है कि नहीं, माइनस के हैं 20। तो यहाँ से जो डेल P आ जाएगा 24 माइनस माइनस प्लस 20। तो जो डेल P है वो आ जाएगा आपका 44 kg मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो संवेग में कितना परिवर्तन है, तो संवेग में आपका परिवर्तन हुआ 44, ठीक है, 44 kg मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा छठे का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, 7वां सवाल देखते हैं हम लोग। 7वां सवाल भी बहुत ही आसान है और ऐसे ही आप लोग करोगे। बोला गया 20 किलोग्राम द्रव्यमान। ठीक है, 20 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु 100 न्यूटन का बल कितने समय के लिए आरोपित किया जाए ताकि ये 100 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करे। तो आपको जो दिया है वो तो आप लिख ही सकते हो, जो रिक्वायरमेंट होती है वही लगाते हैं। दे रखा है द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान है, ये वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है आपको 20 kg। और बल, यानी वस्तु पर जो बल लग रहा है, बल क्या होता है F, वो है आपका 100 न्यूटन। कितने समय के लिए, यानी कि आपको T जो है वो आपको बताना है। समय क्या है आपका T जो है
बताना है। तो टकराती और वेग कितना है आरोपित किया जाए ताकि ये 100 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर ले। ठीक है, वस्तु का वेग, वस्तु का वेग आपको दे रखा है कितना, ये दे रखा है आपको 100 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया आपका 100 मीटर प्रति सेकंड। देखो कहने का मतलब ये है, ये आपकी वस्तु है, ये मान लीजिए आपकी वस्तु है जो है कितने की, 20 किलोग्राम की। इस पर बल आप आरोपित करते हो कितने, 100 न्यूटन का आपने बल आरोपित कर दिया है। तो आपको ये बताना है कि समय जो है कितना लगा और इसका जो वेग है वो दे रखा है आपको 100 मीटर प्रति सेकंड, ये बोला गया है। ठीक है, तो आप लगाओगे न्यूटन के द्वितीय नियम से। पहले क्या निकालो, आपको बोला क्या निकालने के लिए, समय। समय कैसे निकालोगे, समय जब निकाल पाओगे जब आपको त्वरण पता हो। ठीक है, तो लिखोगे न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या होता है, बल। बल होता है F बराबर होता है आपका ma। तो F कितना दे रखा है आपको 100, m दे रखा है आपको 20 और e आपको निकालनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 20a बराबर 100। तो ये बराबर हो जाएगा 100 बटे 20, 20 पंजे 100। यहाँ से जो तुलना आ जाएगा आपका 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आपका किसका, पिंड का त्वरण, यानी कि जो ए है वो आ गया आपका 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आ गया। अब आप क्या निकालने वाले हो, ठीक है, अब क्या निकालने वाले हो आप लोग, समय। समय क्या निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो त्वरण आ गया तो समय कैसे निकालोगे, आपको क्या पता है। ठीक है, त्वरण बराबर क्या होता है आपका, त्वरण ए बराबर होता है वेग और बी बटे समय, यही होता है टी। तो ये कितना है आपका 5 और वेग कितना है आपका, वेग है आपका 100 और समय कितना है आपका टी। तो यहाँ से आप तिरछी गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 5t बराबर 100। तो t बराबर कितना आ जाएगा 100 बटे 5, 5 दूनी 10। तो t बराबर आ जाएगा आपका 20 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो कितने समय में हो जाएगी, तो 20 सेकेंड बाद हो जाएगा, उसका वेग 100 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।